नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आपको फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने कुछ वीडियो जो पहले बेसिक रूल्स बता दिए थे चेस के। अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट मूवमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, नाइट मूवमेंट। ये पीस मैंने जो पिक किया इसको बोलते हैं नाइट। ये एक्चुअली मूव करता है 1, 2 एंड हाफ, आपको दिख रहा होगा। और ये ऐसे नाइट मूवमेंट करता है, 2 स्क्वायर स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट टर्न करेगा। तो जैसे हमने नाइट मूव किया, ये G1 है। नोटेशन भी आपको पहले की वीडियो में बताई जा चुकी है। तो G1 से आ गया F3। अब ब्लैक की मूव आई तो ब्लैक ने अगर मूव किया 1, 2 एंड हाफ, बहुत आसान है समझना। 2 स्क्वायर स्ट्रेट फिर टर्न। ठीक, अब इस नाइट की बात कर लेते हैं। 2 स्क्वायर स्ट्रेट फिर टर्न, तो 1, 2 एंड टर्न। यानी कि नाइट अगर F3 से है तो F3 से D4 जा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसके पास है, नाइट अगर है यहाँ पे तो 1, 2 एंड टर्न, तो F3 से E4 भी जा सकता है। या फिर 1, 2 एंड टर्न, यानी कि F3 से G5 भी जा सकता है। F3 से D4 जा सकता है, F3 से E5 जा सकता है, F3 से G5 जा सकता है। और देखते हैं 1, 2 एंड टर्न, तो F3 से H4 भी जा सकता है। या फिर 1, 2 एंड टर्न। तो अभी इस नाइट के लिए जो कि F3 पे उसके पास टोटल G1 एक स्क्वायर, H4 2 स्क्वायर, D4 तीसरा स्क्वायर, E5 चौथा स्क्वायर, G5 पांचवा स्क्वायर। तो टोटल कितने स्क्वायर है नाइट के पास? 5। तो 5 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 पॉसिबिलिटीज में चाहे तो कहीं भी चल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कस करने वाले हैं कि नाइट कैसे मूव करता है। हम ये नहीं डिस्कस करेंगे नाइट किस टाइम पे मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट हम मूव करेंगे तो ये यहाँ पे नाइट की मूव इलॉजिकल हो जाएगी चेस के मतलब रूल्स के हिसाब से, क्योंकि आप पीस डेवलप नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारा सब्जेक्ट मैटर अभी फिलहाल डिस्कस करना है नाइट की मूवमेंट। तो एक काम करते हैं, बोर्ड पे केवल नाइट ले लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। हम सब बाकी पीस हटा देते हैं, हमने ले लिया नाइट। ठीक, ये आ गया नाइट। अब नाइट कैसे मूव करता है आपको पता चल चुका है, 1, 2 एंड हाफ। अच्छा, कई बार हो सकता है लोगों को समझने में आसानी ना हो कि 1, 2 एंड हाफ है क्या। ये 1, 2 एंड हाफ हम क्यों बोलते, 1, 2, 3 क्यों नहीं बोलते? तो जिसको ऐसे प्रॉब्लम आए तो ऐसे समझ लो आप कि 1, 2 एंड 3 वो तब होगा जब नाइट स्ट्रेट मूव करे। लेकिन 1, 2 एंड हाफ क्यों बोलते हैं कि नाइट स्ट्रेट नहीं मूव करेगा, 2 के बाद वो टर्न कर जाता है। ठीक, तो अगर इस स्क्वायर से यहाँ है और ये जा रहा है तो ये 1, 2, 3 नहीं है, 1, 2 एंड हाफ है। ठीक, और देखिए आप 1, 2, 1, 2 एंड हाफ, यानी कि पहले नाइट ऐसे मूव कर सकता है एंड देन नाइट ऐसे मूव कर सकता है। तो 1, 2 एंड हाफ। या आप इसको और समझने के लिए आसानी एक कर सकते हैं कि एल शेप। ठीक, एल शेप का मतलब है जैसे ये एल, हमको एल आप जो आपको ABCDEFGHIJKL, एल मतलब एल शेप से है, नॉट एग्जैक्ट एल। जैसे ये एग्जैक्ट एल है, देखिए ये ऐसे, और ये एल बन गया, तो ये एग्जैक्ट एल है। लेकिन नाइट एग्जैक्ट एल में नहीं चलता, एग्जैक्ट एल शेप में चलता है। जैसे ये देखिए, ये अगर आप अभी स्क्रीन देख रहे हो तो आपको एल नहीं लगेगा, लेकिन ये एल शेप है, तो एल शेप में चलता है नाइट। और देख सकते हैं, तो एल शेप भी थोड़ा सा टफ है समझना, इसलिए क्योंकि अगर एल आप शेप की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी एल शेप है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नाइट अगर इस जगह पे हो तो यहाँ आ सकता है, या फिर नाइट को आपने ये रख दिया यहाँ। अब एल शेप की बात करें तो एल शेप ये भी एल शेप है, लेकिन नाइट इतना मूवमेंट तो नहीं करता।
तो इस नाइट को मूवमेंट समझने की सिंपल एक सबसे आसान ट्रिक है कि 2 स्ट्रेट जाएगा 2 स्क्वायर और फिर मुड़ जाएगा, फिर टर्न कर जाएगा। ये सबसे आसान है आपको समझने के लिए कि आप कहीं भी नाइट को 1 2 स्ट्रेट मूव करेंगे एंड देन उसको टर्न कर लेंगे। जैसे नाइट यहाँ है तो 1 2 ये एंड देन नाइट, तो टर्न करके आ गया नाइट यहाँ। ठीक, फिर देखिए 1 2, लेकिन यहां रुक नहीं सकता, टर्न करेगा तो आ गया इस स्क्वायर पे। ठीक, फिर यहां पे है नाइट F6 पे, तो 1 2 और टर्न करके आ गया E4। तो अगर नाइट किसी स्क्वायर पे है, कहीं बैठा हुआ है, अगर सेंटर पे है, ठीक है, तो उसके मूवमेंट कौन कौन से एक बार हम समझ लेते हैं। नाइट यहां मूव कर सकता है, यानी कि D5 से जा सकता है E3 इस स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है C3 इस स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है यहां B4 इस स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है B6 इस स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है C7 स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है E7 स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है F6 स्क्वायर पे। नाइट D5 से जा सकता है F4 स्क्वायर पे। तो टोटल आप देखेंगे नाइट के मूवमेंट के लिए यहां पे ऑप्शंस हैं 8। 1 इस आप यहां पे कर्सर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लियर हो गया होगा नाइट की मूवमेंट। तो नाइट आप मूव करने के लिए सिंपल एक चीज ध्यान रखिए कि नाइट मूव करता है 1 2 एंड हाफ। बाकी रूल्स पीसेस के वही हैं कि कोई पीस दोबारा नहीं मूव करेगा, कोई भी पीस या कोई भी साइड वाइट या ब्लैक दोबारा मूव नहीं करेगी। तो एक बार में आपने मूव कर लिया, जैसे नाइट को आपने मूव किया यहाँ, तो अपोनेंट की मूव आ जाएगी, फिर अपोनेंट मूव करेगा, देन आपको नाइट मूव करना है या कौन सा पीस मूव करना है वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन अभी हम इस वीडियो में केवल डिस्कस करने वाले हैं नाइट की मूवमेंट के बारे में। मैं थोड़ा एक दो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ और आसानी से। अगर नाइट हमारा है A1 पे और हम इस नाइट को ले जाना चाहते हैं, इस नाइट को टेक करने के लिए, मतलब कि नाइट हम ले जाना चाहते हैं E8। तो अब कैसे नाइट A1 से E8 जाएगा और कितनी मूव लेगा, या वीडियो पॉज करके माइंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहले में नाइट जाएगा 1 2 एंड हाफ के बाद B3, B3 के बाद जा सकता है C5, C5 के बाद नाइट के पास कई रूट हैं E8 जाने के, उनमें से एक ये, फिर ये और फिर ये। कितनी मूव पहुंच गया 1 इस स्क्वायर पे, 2 3 4 5। ठीक, आप दूसरा रूट लेना चाहें 1 2 3 4 5, और बहुत से रूट हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो नाइट 1 2 एंड हाफ मूव करेगा, इतना समझिए, और बाकी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट नहीं ना। आप 1 2 एंड हाफ सीखिए, ठीक है, मतलब 1 2 एंड हाफ सीखने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप सिंपल इसको ऐसे समझो कि 2 स्क्वायर स्ट्रेट देन लेफ्ट या राइट टर्न। ठीक, अगर आप ऐसे सीखेंगे 1 2 एंड हाफ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, वैसे 1 2 एंड हाफ सबसे सिंपल तरीका है नाइट के मूवमेंट सीखने का और सिखाने का। ठीक है, और मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है कि 1 2 एंड हाफ। ठीक, लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत है 1 2 एंड हाफ समझने में, तो आप कैसे याद करो कि 2 स्क्वायर स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब किसी भी साइड में सीधे, और फिर टर्न। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइट के मोमेंट आपको बताऊंगा कि नाइट के मोमेंट को प्रैक्टिकली आप सीखने के लिए या सिखाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं,
उस वीडियो में पेरेंट या टीचर हैं जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो वीडियो उनके भी काम आएगा। ठीक है, चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।